शुभकामना दैला चाहे छी कि आवे वाला परीक्षा में सब आदमी सर्वोत्तम अंक से उत्तीर्ण हो तैला अहाँ सबके हम शुभकामना दै छी। आसान काज की छै लेकिन के गोटा बताया बिना मार के हम एको दिन स्कूल नहीं गए। सब गोटा के यह हाल है। सब जे क्यों कहिए कि बिना मार और जहाँ की सच्चाई है कि सबसे आसान काज है पढ़ाई और खराब हो जाएगा। कम से कम नेता जो लड़की सब जे गप नहीं करू एक ही कह दिले था कि इनकर गुरुजी हम छे। हमारा अनुशासन में बड़ा टाइट छे। एखने हम जे क्षेत्र के विधायक छी वही स्कूल के वही क्षेत्र के मास्टर सब हमरा से डरे भागल हुए छे। यहाँ हमारा क्लास में बात करी हम वहां से अपने बात कर रहे कहाँ किछ कह रहे छे। तै में महिला लड़की सबके या तो और सबसे आसान काज है पढ़ाई। हम पढ़े छी तो की करत तो ठीक है पढ़ हम अपने माइज लै क्या हो ना तहन जे इटेली हो तहन जहन ओई बर्तन ओई चूल्हा चौकी अगर जे केओ दैये तो पढ़ाइए दिए ना ओई मुंह लगा के पढ़े में किया नहीं हर भर दिन भर रात पढ़ल रह नहीं क्यों टोकत नहीं किछ कहत नहीं तो हमारे से भैत पै गया भैदाई तू की कर रहल छ हमर की कर रहल छ आ किताब लग रहा तो वो अपने तो किताब छोड़त नहीं है। आइ काल ओकरे परिणाम छै कि सबसे बढ़िया रिजल्ट अगर कोनो महिला सबके छात्रा के रिजल्ट हो रहल छै ओकर वह कारण छै कि ओकरा घर में वो रहै छै वो पढ़ै छै। तो सएह अहाँ से आग्रह करब कि अहाँ कैस के पढ़ू आ ई जे ओ जे वर्ग जे अछि से ज्यादा खेल कूद में रही अछि तो तेकरा जवाब केना देबै। बढ़िया रिजल्ट जे हैत तखने अहाँ ओकरा जवाब दऽ पेबै। तो आवश्यक अछि अहाँ कैस के पढ़ू पढ़बै बढ़िया रिजल्ट एतै। देखै छियै IPS जहन बनै छै आ महिला जहन ड्रेस दऽ कऽ निकलै छै कहियो देखलियै कोनो SP के ड्रेस देने कितने छम छम करते रही छै। ओकरा में जे तेज रही छै से जनरल जे SP होइ छै ओहिमे कहाँ ओते तेज दिखाई पड़ै छै। एकटा लेसी सिंह के एखन नाम सुनैत हेबै। लेसी सिंह जतऽ जाइ छथिन ओतऽ सबटा भागि जाइ छै जते क्रिमिनल रहै छै डरे नामे। तऽ ई शक्ति अहाँ में अछि ओई शक्ति के अहाँ के पहचाने की जरूरत है। अहाँ ओई शक्ति के पहचानियो अहाँ पढ़ू अहाँ देश के सर्वोच्च पद जे छै तै पर आसीन हो ई हमरा आशीर्वाद अहाँ के संगे हम अपन छात्र मित्र के कहै ला चाहै छियै कि अहाँ के कखनो लगैए कि नहीं लगैए लेकिन जहन ओरिजिनली तो हमहूँ पुरुषे छी ना तो जब देखै छी कि महिला अहाँ से ज्यादा रिजल्ट लऽ लेलक तो कखनो न कखनो कचोट लगे थे। सब एकटा पढ़ै नहीं छै भरि दिन बौआइत रहै छै एकर परिणाम छै आइ हमर वर्ग जे है से पछुआ रहल है ई छै ने से बात। तो पढ़ो भैया नहीं पढ़ते हो कोई नहीं पढ़ता है पढ़ने की जरूरत है। पढ़ करके पहले के जमाना में था कि सरस्वती और लक्ष्मी में मेल नहीं था। आज के जमाना में जिसके पास सरस्वती है उसी के पास लक्ष्मी है और लक्ष्मी की लालसा अभिलाषा सबों की होती है। उसका एक ही माध्यम है सरस्वती की उपासना। सरस्वती की प्राप्ति होगी आप लक्ष्मी प्राप्त कर सकेंगे। अगर सरस्वती आपके पास नहीं है तो दिन रात आप मेहनत कर पाइएगा। आपकी जो सोच है आपका जो लक्ष्य है जो प्राप्ति का आपकी जो सोच है मनसा है उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। तो आवश्यकता है कि आप पढ़ें और पढ़ाई से आसान काम जिंदगी में कोई नहीं है।
यह आपको अभी नहीं समझ में आएगा। बच्चे में मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं भी पिटाई खाता था, लेकिन जब अब राजनीति में एक सफल स्थान प्राप्त होने के बाद मैं कह सकता हूं कि सबसे कठिन काम है राजनीति और सबसे आसान काम है पढ़ाई। तो जब सबसे आसान काम है पढ़ाई, आप रूटीन बना लीजिए, कितने घंटे हमको पढ़ना है, उसमें हमको पढ़ाई करनी है, कुछ हो जाए। एक बार इसके कारण उन्होंने मुझे चाहा कि मैं उनको पकड़ूं। 10:25 में क्लास में आना है, यूनिवर्सिटी में इन करना है, 10:25 में 10:30 में तो 10:25 में मेरी गाड़ी इन कर जाती थी। वो कई बार रजिस्टर मंगवाए लेकिन कभी भी हमको नहीं पकड़ पाए। उसी तरह अभी मेरी वो आदत है। मैंने कह दिया था कि 10 बजे मैं इन करूंगा, तो 10 बजे मैं इनके गांव में इन कर गया था। इन्होंने फोन उठाने में जितना समय लगा, तब पर भी 10:05-06 में मैं इनके कैंपस में आ गया। तो सबसे पहला काम है कि आप समय और अनुशासन इसका पालन करना सीखिए। रूटीन बनाइए कि हमें इतने आवर का पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है, और अगर रूटीन नहीं पढ़ाई करनी है तो रूटीन बनाने करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में तभी आप कोई मुकाम प्राप्त कीजिएगा कि जो लक्ष्य निर्धारित आप कर लीजिएगा। उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए एड़ी चोटी एक करने की हौसला जब तक आप में नहीं प्राप्त होगा, तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए सबसे पहला काम है अनुशासन और समय का पालन। जो आदमी समय का पालन और अनुशासन जिसके जिंदगी में आ जाएगा, वह जिंदगी के सफलतम स्थान पर छूने में उसको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि आप समय का पालन कर लीजिए, रूटीन बना लीजिए। रूटीन बनाना सबसे आवश्यक है। अगर रूटीन बना करके उस पर आप अपना चलते हैं, हमको इतना ही घंटा पढ़ना है। शिक्षकों के लिए बनाता है लेसन प्लान, एक भी शिक्षक नहीं बनाते हैं, यह मैं बता रहा हूं। तो जब गड़बड़ी वहीं से हो जाती है कि शिक्षक खुद नहीं लेसन प्लान बनाते हैं, तो वह बच्चों को कैसे कहेंगे कि रूटीन का पालन करो। परसों में एक स्कूल में गया था, शिक्षक उपस्थित थे लेकिन वो वर्ग में नहीं गए थे। जब मैं एक वर्ग में आया तो मालूम हुआ कि अमुक शिक्षक को इसमें आना था। मैंने पूछा कि आप कहाँ थे? कहा कि मैं दूसरे वर्ग में था। हम बोले कोई रूटीन नहीं है क्या? है। हमने रूटीन है, तब आप अपने वर्ग में क्यों नहीं थे? और कब से इतने बड़े आप महात्मा हो गए हैं कि जो आप अपने वर्ग के अतिरिक्त भी दूसरे वर्ग में पढ़ाने के लिए तैयार हैं? यहां पर तो कोई अपना वर्ग में क्लास लेने के लिए तैयार नहीं है। इससे यह लगता है उनकी मनसा थी वर्ग नहीं लेने का। वो मैं सामने में उनका जो क्लास था वो सामने में था, वहीं पर मैं खड़ा था, इसलिए उसमें नहीं आए थे। तो जब तक हमारे शिक्षक अनुशासित नहीं होंगे, समय पालन नहीं करेंगे, देश का भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए मैं शिक्षकों से भी अपील करता हूं कि वह पाठ्य योजना तैयार करें, और मैं मैनेजमेंट से भी मैं आग्रह करता हूं कि वह देखें कि हमारे शिक्षक जो वर्ग लेने आते हैं वो पाठ्य योजना बना करके आते हैं कि नहीं आते हैं। अब पाठ्य योजना आप लोगों के लिए अचंभित शब्द लगता होगा। एक ही चैप्टर में बहुत सारी बातें रहती है जिसमें हम आज एक दिन में नहीं पढ़ा सकते हैं। तो वह लोग निर्धारित कर लेता है कि हमको 40 मिनट में हम कितनी बातें हम पूछ सकते हैं। 5 मिनट पूर्व की बात ही को आपको पूछना है, बाद में आपको होमवर्क देना है, तो बीच में बचा 30 मिनट। तो 30 मिनट में हम कितनी बातें हम पढ़ाएंगे जो कि जाते जाते 30 मिनट में एंड हो जाए, न कि हमको दूसरे दिन के लिए वो रह जाए। यही पाठ्य योजना है जो हमारे शिक्षक नहीं बनाते हैं।
वो घूमते घूमते आते हैं, यहाँ से फिर चले जाते हैं, घूमते घूमते और उसके बाद थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन आने की तैयारी करते हैं। अगर कोई भी शिक्षक कल क्या था उससे कोई मतलब नहीं है। आज अगर हर वर्ग में आने से पहले अगर 20 मिनट 25 मिनट भी अगर घर पर वो पढ़ ले तो वह बेहतर शिक्षक कहलाएंगे और हम अपने समाज को बेहतर ढंग से ज्ञान दे सकते हैं।